नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड रवि आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछली बारी मुझसे पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी पार्ट 1 में फोटोग्राफी का इतिहास होता, हम जाने थे कि कैसे उत्पत्ति हुई थी, कैसे कैमरे बने थे, कौन से कैमरे बने थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी में पार्ट 2 टाइप्स ऑफ कैमरा, जो हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कैमरा, कैमरे के प्रकार, कैमरे कितने प्रकार के थे, कौन कौन से कैमरे थे, सारे आज हम जानेंगे। तो बिना समय गंवाते हुए लेट्स स्टार्ट। पहला कैमरा बना था वो बॉक्स कैमरा था। जो बॉक्स कैमरा था वो एक धातु प्लास्टिक से बना होता था, जिसमें एक लेंस लगा होता था और इसमें फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसमें फोकस बहुत ही कम दूरी तक होती थी, 4 से 5 फीट तक दूरी की फोकस कर पाता था। इसमें जो लेंस लगा होता था वो फिक्स लेंस होता था और शटर स्पीड जो होती थी वो भी फिक्स होती थी। शटर स्पीड और अपर्चर दोनों फिक्स होता था। तो ये ज़्यादा दूर तक फोकस नहीं कर पाता, 4 से 5 फीट की दूरी तक वो फोकस करता था। और जो ये जो कैमरे का बॉक्स कैमरा जो था वो मूवमेंट फ़ोटो नहीं खींच सकता था। वो ज़्यादा मूवमेंट वाली फ़ोटो आप उससे नहीं खींच सकते थे बॉक्स कैमरे से। और ये डे लाइट में काफ़ी जब ज़्यादा लाइट हो दोपहर में ये फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकता, जिससे काफ़ी ज़्यादा शटर स्पीड लो होने के कारण ये डे में फ़ोटो नहीं खींच पाता था। ज़्यादा लाइट की ये कैपेसिटी नहीं रखता था। नाउ जो इसका नेगेटिव फॉर्मेट होता है वो इसका बड़ा होता था। और इसमें जो व्यू फाइंडर होते हैं 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। और पहला कि हम अगर वर्टिकल कर रहे हैं तो इसमें जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये एक ऊपर की तरफ होता है, जिसे हम वर्टिकल और नीचे की तरफ जैसे हॉरिजॉन्टल की तरह से हम खींच सकते थे। ये थी बॉक्स कैमरा। तो नाउ सेकेंड कैमरा इज फोल्डिंग कैमरा। यह कैमरा इसका जो आकार होता था, इसका साइज जो होता था वो हम बड़ा छोटा कर सकते थे। ये बॉक्स कैमरा का ही मॉडिफाइड वर्जन था। इन कैमरा फॉर्मेट जो फॉर्मेट होता था काफ़ी बड़ा होता था, इसमें नेगेटिव जो थी काफ़ी बड़ी लगती थी। और ये इसमें जो एक क्या बोलते उससे नोब लगे होते हैं, जिससे हम इसकी दूरी को आगे पीछे कर सकते थे। सब्जेक्ट और कैमरे की दूरी मेंटेन करते थे। और इसमें फिल्म और सब्जेक्ट की दूरी घटाया जा सकता था। और इसमें जो लेंस लगा होता था तो फिक्स होता था, वो फिक्स लेंस होता था। सॉरी, माफ कीजिएगा। इसमें जो इसमें जो लेंस लगा था फिक्स होता था और इसका फॉर्मेट जो होता था काफ़ी बड़ा होता था। नेक्स्ट मिनीएचर कैमरा। जैसे मिनी छोटा कैमरा, मिनीएचर कैमरा। और ये जो कैमरा था काफ़ी छोटा होता था, इसे पॉकेट में भी रख सकते थे, इसे पॉकेट कैमरे भी कहते थे। जो इसका आकार काफ़ी छोटा होता था, ये बॉक्स टाइप की तरह होते थे। और इसमें जो उच्च श्रेणी के मतलब अच्छे क्वालिटी के व्यू फाइंडर लेंस और शटर लगे होते थे, सारी व्यवस्था थी इसमें। काफ़ी अच्छा कैमरा था ये इस कंपनी के। इसमें कैनन जैसिका कोडक कंपनी ने बनाया था। और ये जो कैमरा था वर्ल्ड वॉर 2 के समय आया था। जैसे कैमरा जो था वर्ल्ड वॉर 2 के समय आया था। काफ़ी अच्छा कैमरा था, पॉकेट कैमरा भी, देखने भी अच्छा लग रहा है आप लोगों को। ये मेरी हाथ की जो हथेली है ये इतनी बड़ी होती थी ये कैमरा। नाउ नेक्स्ट रिफ्लेक्स कैमरा क्या होता था? रिफ्लेक्स कैमरा होता था, ये रिफ्लेक्स कैमरा 2 टाइप्स के होते थे। रिफ्लेक्स कैमरा पहला तो जो था SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। और दूसरा जो होता था TLR, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। तो हम पहले पढ़ेंगे SLR के बारे में। SLR क्या था? सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। SLR का फुल फॉर्म होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। जो ये बॉक्स टाइप कैमरे की तरह होता था। इस कैमरे में पर्दे को प्रिंटर प्रिज्म होता था, जो पीछे होता था। कैमरे के अंदर एक प्रिंटर प्रिज्म होता है, जिसे व्यू फाइंडर में हमें इमेज दिखती है सामने की। इन कैमरों में फोकस प्लेन शटर प्रयोग होता था।
जो फोकल प्लेन होता था उसमें शटर का प्रयोग होता था। इसमें जो बर्ड जब की क्लिक फ़ोटो खींचती थी तो एक प्लेन फोकल प्लेन होता था जो इसमें इमेज बनती थी। इमेज जो आज बनती थी आपकी एक मिरर बनती थी। मिरर वो हमें प्रिंट ऑफ के माध्यम से वो हमें दिखाता था उसमें, तो उसकी वजह बनती थी। और इन कैमरे के विभिन्न तरीके के लेंस लगाए जा सकते थे। इसमें अब चेंजेबल लेंस होते थे। SLR जो ये कैमरा आया था इसमें आज ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको। हाँ, तो जो ये लेंस होते थे इसमें चेंजेबल होते थे इस कैमरे में। और इसका जो नेगेटिव साइज था वो 35 mm का था। 35 mm का इसमें नेगेटिव लगता था। और इसमें जो इसकी शटर स्पीड थी बी मोड से, जेबल मोड कहते हैं, बी मोड से लेकर 1 सेकेंड के 2000वें हिस्से तक होती थी। 2000वें हिस्से तक होती थी इसका शटर स्पीड। और अपर्चर जो होता था 1.4 से 32 तक होती थी इसमें SLR में। नाउ सेकेंड इज TLR। TLR का फुल होता है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। इसमें 2 लेंस लगे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाला जो लेंस होता है उसमें अपर्चर और शटर स्पीड होती थी, व्यवस्था होती थी, जिससे हम फोटोग्राफी करते थे। और जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम देखने वाला लेंस भी कहते हैं। उससे हम सब्जेक्ट को देखते थे कि हमारा इमेज कैसा आएगा, उससे कहते हैं। और जो इसीलिए इसे कहते थे बिटवीन द लेंस शटर, बिटवीन द लेंस शटर कहते थे। और जो व्यू फाइंडर की विशेषता होती थी फोटोग्राफी करते समय, इससे जो व्यू फाइंडर होता था, अब ये जो ऊपर है ये दूसरा लेंस, जो व्यू फाइंडर होता था आप उससे काफ़ी ऊंचाई तक अपने हाथ से ऊपर, सर के ऊपर से भी आप फोटोग्राफी कर सकते थे। और ज़मीन के लेट से ज़मीन तक के उस वहाँ से फोटोग्राफी कर सकते, तो अच्छा आता था। आप उस व्यू फाइंडर में देख सकते थे कि हमारा इमेज क्या आएगी। और ये SLR जो था वो बस आई लेवल भी फ़ोटो खींच सकता था। और जो इसकी शटर स्पीड होती थी वो 1 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड के 500वें हिस्से तक होता था। मतलब 1 सेकेंड से लेकर 1/500 सेकेंड तक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, अब ये आप कुछ लोगों ने देखा होगा ये कैमरे के बारे में, CD कैमरा, जिसे कम्पैक्ट डिस्क कैमरे भी कहते हैं। ये कैमरा का उपयोग डिजिटल फोटोग्राफी में किया जाता था। इसका आप लोग कई लोग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों के देखा होगा कि कहीं ये घर में भी बहुत लोग होगा, वीडियो कैमरा ऐसे होता था। वो एक CD की तरह होता था, जो CD लगते थे, वीडियो कैमरा। ये फोटो के लिए, ये फोटोग्राफी के लिए ये मार्केट में बहुत कम ही अवेलेबल हुआ था, क्योंकि इसके जो TLR था वो अच्छा था। ये डिजिटल फोटोग्राफी के लिए आया था उस टाइम। इससे वीडियोग्राफी का भी एक था सेम ईयर, जो CD वाला होता था। इसका आकार काफ़ी छोटा होता था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे। और जो इससे जो फ़ोटो खींची होती थी आप इसे लंबे समय तक रख सकते थे। इसका कोई नुकसान नहीं होता था। और बाकी जो नेगेटिव होता था उसको आप केयर करके रखना होता था। केयर स्क्रैच आ गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था वरना। लेकिन ये जो डिजिटल फोटोग्राफी आया था इस टाइम का, तो इसका जो इमेज था तो आप इसको अच्छे समय लंबे समय तक रख सकते थे। और इसमें एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते थे इस कैमरे में निकाल गया फ़ोटो। नाउ नेक्स्ट इज पोलराइड कैमरा। नाउ पोलराइड कैमरा के बारे में आपने बताऊं तो यह कैमरा ऑटोमेटिक कैमरा होता था। आपने देखा होगा, कई मूवियों में देखा होगा आपने, कई मूवी में देखा होगा कि कौन सी मूवी थी, एक आई थी, हाँ, जो गलियाँ मूवी थी, हाँ, कौन सी गलियाँ, एक विलन, आपने देखा होगा कि उसमें यूज़ किया होता है हीरो ने। तो इसमें जो इसका जो प्रोसेस होता था, इसमें सब कुछ आपको फ़ोटो खींचने के 2-3 मिनट आपको फ़ोटो मिल जाती थी। सब फ़ोटो खींचने से डेवलपमेंट तक इसमें सब कुछ होता था। आप इस कैमरे से सब कुछ कर सकते थे एक ही बार में खींचने पर। एक बार आप फ़ोटो खींचे, आपको 2-3 मिनट आपको भी फ़ोटो ये नीचे से यहाँ दे देता था, तुरंत। ये फ़ोटो जो फ़ोटो होती थी आज की तुलना में जो फ़ोटोज़ बनती थी उस टाइम, उसकी तुलना में काफ़ी छोटी होती थी और काफ़ी ज़्यादा प्रिंट नहीं हो सकता था उसका बड़ा। जो एक साइज़ निकलता था वही साइज़ रहता था। तो ये ज़्यादा बस कमर्शियल यूज़ के लिए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं फैमिली फ्रेंड्स साथ जा रहे हैं, तो ऐसी इसके लिए यूज़फुल था।
एज ए प्रोफेशनल इसे यूज नहीं कर सकते थे। नाउ अब लास्ट जो हमारा इस जनरेशन का कैमरा है, आप देख सकते हैं इस जनरेशन कैमरा DSLR, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, इसका फुल फॉर्म होता है। DSLR SLR का अपग्रेडेड वर्जन है। आप कई लोगों ने अब इसे यूज़ कर रहे होंगे, ये कैसा है, आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से फीचर्स आ गए हैं, पहले क्या थे, SLR में क्या थे, जिसने यूज़ किया होगा सारी बात। तो DSLR आने के बाद एक क्रांति सी आई फोटोग्राफी में। आप इससे कई फ़ोटो खींच सकते हैं, हज़ारों फ़ोटो खींच सकते हैं एक बार में। पहले क्या होता था, एक लिमिट होता था कि आप एक रोल में 30 फ़ोटो खींच सकते हैं, 28 फ़ोटो खींच सकते हैं, ऐसे लिमिट होते थे। लेकिन आज के समय में जो ये है, आप इससे हज़ारों फ़ोटो खींच सकते हैं, हज़ारों फ़ोटो खींच लेते हैं। एक कैमरा लेकर जाए और एक 16 GB मेमोरी लेकर जाए, ऑलमोस्ट 1000 फ़ोटो तो आ ही जाती होगी। DSLR में ये फ़ायदा है कि आप इसमें रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो TLR वगैरह आते थे, फिल्म रोल कैमरे, उसमें आप कुछ नहीं देख सकते थे। तो आपका रिजल्ट क्या होगा आपको डेवलप करने के बाद ही पता। लेकिन अब जब डिजिटल फोटोग्राफी आई तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट क्या है मेरा, तो और फ़ोटो क्या खींच रही है, शटर स्पीड्स वगैरह सब आप अब ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। इसमें ऑटो मोड भी है, मैनुअल मोड में। कुछ लोग ऑटो मोड यूज़ करते हैं, कुछ लोग मैनुअल यूज़ करते हैं। और अब जो कैमरे आ रहे हैं इसमें मिरर होता था, अब जो कैमरे आ रहे हैं मिररलेस आ रहे हैं। सोनी लाइका वगैरह जो दे रहे हैं कंपनी नया वर्जन, अब वो मिररलेस आ रहा है, जैसे मिरर नहीं होता था। तो हमारा आपके साथ ही रहा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सेकेंड पार्ट मेरा। फॉर सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई बैकग्राउंड के लिए, सो एंड आई होप आप लोगों को बहुत प्यारा अच्छा लगा होगा मेरा ये दूसरा सेशन। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जो हमारे फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं वो, अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम ID सम फोटोग्राफी 007 मैंने लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। यू कैन फॉलो एंड कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर कोई ऐसा वीडियो लाऊं जो आपको ना पता हो, उसको जानना चाहें हिस्ट्री के बारे में क्या। और मैं आपको ये बताऊं कि जो ये सारे कैमरे हैं, मैं एक दिन आपको लाइव ला के दिखाऊँगा सारे कैमरे को, मिनिएचर से लेकर फोल्डिंग, बॉक्स कैमरा, सब कुछ। सो आई होप नाउ एवरीथिंग इज़ गुड, सब अच्छा होगा। और मेरी ये जो वीडियो है ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वो कर लें फटाफट। तब तक टेक केयर, कीप क्लिकिंग।